हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज, एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का लेक्चर 7 सेकंड लेक्चर मीन्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो एग्जाम्पलर सीरीज है उसका हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हमने एग्जाम्पल्स किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 किया था और थोड़ा हम जान के स्लो चल रहे हैं क्योंकि इसमें 8th 9th वाले बच्चे भी देख रहे हैं और उनके भी काम जो बच्चे आईएमओ की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिकल ओलंपियाड के, उनको भी थोड़ा सा इसमें जो बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हम स्लो चल रहे हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम्पलर के करा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम जितने क्वेश्चन किए जाएं इसके, अगर आप इसके 200-300 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज क्या होगा, 2-4 क्वेश्चन से इसमें कम ही समझ में आता है और बहुत बेसिक है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलस की ज़रूरत हो। क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्लास 11th का एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। 15 तक हमारा इसके पहले वाले वीडियो में है, तो 15 जहां एमोकॉर्ड पर वहीं खत्म हुआ था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 से हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है कि 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर गिवन, मींस 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर गिवन, वर्ड्स विद 5 letters are formed from the given letters, then the number of words which have at least one letter is repeated. मीन्स 10 letters 10 अल्फाबेट आपको दे रखे हैं, मीन्स 10 अल्फाबेट टोटल दे रखे हैं। 10 अल्फाबेट में से 10 अल्फाबेट्स में से आपको 5 अल्फाबेट लेने हैं। 5 अल्फाबेट से पूछा गया कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि द नंबर ऑफ 5 letters आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज गिवन 10 letters 10 अल्फाबेट्स, देन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एट लीस्ट 1 letter इज रिपीटेड, मीन्स कम से कम एक लेटर इसमें रिपीट करना है। तो आप देखो, अगर एक भी रिपीट ना करना हो तब कितने होंगे, अगर एक भी रिपीट ना करना हो मीन्स डिफरेंट, अगर सभी डिफरेंट हो तब कितने होंगे, तो अगर सभी डिफरेंट होंगे तो कितने होंगे 10 पे 5 if all 5 letters are different is permutation, if all 5 letters are different, ये हमें पता है। यहाँ अगर 10 लेटर है, 10 लेटर्स में से इन 10 लेटर से हमें अगर 5 लेटर्स चूज करने हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स मान लो हमें चूज करने हैं और ये पांचों के पांचों डिफरेंट हो, इफ ऑल 5 आर डिफरेंट देन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 10 पे 5 मींस अरेंजमेंट ऑफ 5 आउट ऑफ 10 एनपीआर वाले फॉर्मूले से। लेकिन अगर इसमें सब एक ही सब कुछ भी हो सकता है, मींस 10 के 10 अगर हो तब कितने होंगे, टोटल नंबर कितने आएंगे। अगर रिपीट वाले जैसे मान लो ए 2 बार आ जाए, ए अगर 5 टाइम्स ही आ गया तब भी कोई रोल, बी 5 टाइम्स आ जाए, इस तरीके से भी हो, तो टोटल नंबर्स कितने आएंगे, टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड कितने मिलेंगे, ये आपका टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड। और किस तरीके से, if all 5 letters are repeated, if all 5 letters may be repeated, हम उसको कई बार ले सकते हो, ये वाली सिचुएशन हो तब कितने आ जाएंगे, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि हर के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5th वाले के लिए भी 10 पॉसिबिलिटीज, यहाँ के लिए भी 10 पॉसिबिलिटीज, ये हम 5 को अल्फा बीटा गामा से लिख देते हैं, मीन्स ये इस तरीके अल्फा बीटा गामा इस तरीके से है, डेल्टा थीटा। तो आपको क्या जाएगा 10 सबके लिए पॉसिबिलिटीज आएगी, 10 यहाँ भी यहाँ 10, तो मीन्स 10 पावर 5 आ जाएगा टोटल। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 इज देन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एट लीस्ट 1 letter इज रिपीटेड। तो आपको परमुटेशन किसका करना है, परमुटेशंस ऑफ 5 letters out of 10 letters, if इस तरीके से if at least 1 means greater or equal to 1 is repeated, ये कंडीशन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका अगर सभी रिपीट करें तो 10 पावर 5 है, उसमें से अगर कोई भी रिपीट ना करें तो यहाँ क्या है 10 पे 5 है, मीन्स इसी में से ये माइनस कर देना है, तो मीन्स 10 पावर 5 इसको सिंपल 50 आ जाएगा, इसमें 1 के बाद में माइनस में मीन्स 1 लाख बन गया, माइनस में 10 पे 5 का वैल्यू हमें पता है, ये बहुत बड़ा नंबर है तो ऐसे छोड़ देते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6
तो यहाँ तक ही आ जाएगा। अभी जितना आया उसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इससे बढ़िया है इसको ऐसे इसी फॉर्म में लिखते हैं, ये वाला फॉर्म ज़्यादा सही है, इसी फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में कहा गया है द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंट बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 और मोर एट ए टाइम इज। मींस क्या है, आपके पास 6 फ्लैग्स हैं, 6 फ्लैग्स हैं, इनसे हमें सिग्नल बनाना है। सिग्नल इस तरीके से, इस फ्लैग से, जैसे देखा होगा ट्रेन को से दिया जाता है सिग्नल। तो सिग्नल कैसे बनाए हैं कि चाहे एक फ्लैग से बनाया जाए, चाहे 2 से बनाया जाए, चाहे 6 के 6 से बनाया जाए, लेकिन इससे सिग्नल बनाने हैं। और सिग्नल्स में कहा गया एटलीस्ट 1 फ्लैग, एटलीस्ट 1 फ्लैग्स लेना है। तो आप देखो अगर 1 फ्लैग लेंगे तो क्या आ जाएगा 6p1, 2 लिया गया तो 6p2, क्योंकि अरेंज भी करना है तो यहाँ कॉम्बिनेशन के बाद साथ परमुटेशन भी होगा। या फिर क्या हो सकता है 3 लेना है तो 6p3, 4 लेना है 6p4, इसी तरीके से अगर 5 लेना है तो 6p5, क्योंकि सभी ले सकते, कम से कम एक लें 6p5, या फिर 6 के 6 ले लें 6p6। ये सिग्नल बनाना है। आप फ्लैग को कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक सिग्नल जरूर बने, मींस एटलीस्ट 1 तो बने ही बने। तो एटलीस्ट 1 फ्लैग से लिया गया तो 6p1 और बीच में जुड़ा है तो ये सब जुड़ जाएंगे। 6p1 मींस हो गया 6, 6p2 मींस 6 into 5, प्लस 6p3 मींस 6 into 5 into 4, प्लस में 6p4 मींस 4 के मल्टीप्लाई 6 5 4 3, प्लस में 6p5 मींस 6 into 5 into 4 into 3 into 2, एंड 6p6 मींस 6 फैक्टोरियल, सीधा ऐसे लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, या 6 से सभी मल्टीप्लाई 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो ये सब सॉल्व कर देंगे। यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 120, यहाँ 120 को भी मल्टीप्लाई किया गया 3 से 360, यहाँ आपका 360 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया 720, और ये भी लास्ट वाला भी 720 आएगा। तो इस तरीके से सबको जोड़ के और जो कुछ आया वो आंसर हो गया। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 17 के बाद में नहीं, अभी एक एग्जांपल दो और है। क्वेश्चन नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस एग्जाम में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड कंडीशन इज and each question has 4 choices, means there are 3 multiple choice questions and each question has 4 choices, 4 multiple choices, means objective type question है, उसमें हर एक क्वेश्चन में 4 choices हैं, means there are 3 questions and each question has 4 choices, means कितना हो गया कि 4, आपके पास कितने आंसर टाइप्स के होंगे भाई, पहले के आंसर भी 4 हो सकते हैं एक क्वेश्चन के, इस तरीके से, मींस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे तरह का इसके 4 चॉइस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। यहाँ भी इसी तरीके से है, फर्स्ट टू फोर्थ, इसमें भी फर्स्ट टू फोर्थ है। तो आप देखो कुल कितने यहाँ पर बने क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर्स करेक्ट इज। क्वेश्चन कहा गया कि तो क्वेश्चन नंबर 1 के कितने हैं 4, क्वेश्चन नंबर 2 के 4, क्वेश्चन नंबर 3 के 4, 4 चॉइसेस हैं। तो नंबर ऑफ आंसर्स कितने हो सकते हैं इसके, नंबर ऑफ आंसर्स इक्वल टू पहले वाले के 4, दूसरे के भी 4, तीसरे के भी 4, तो 4 into 4 into 4 में 64 इसके आंसर्स हो सकते हैं। बच्चे 64 टाइप से आंसर दे सकते हैं, मीन 64 वेज आंसर्स आर पॉसिबल, आंसर्स आर पॉसिबल। उसमें से एक ऐसा होगा जो सही होगा, उसमें एक ही ऐसा होगा जो सही होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर्स करेक्ट इज। ऑल आंसर करेक्ट इसका एक ही होगा, करेक्ट आंसर तो एक ही होगा, तो करेक्ट आंसर तो एक ही होगा तीनों का, करेक्ट आंसर 1 होगा। तो इसका मतलब पूछा गया है कि वो फेल हुआ है, एक ने गलत जरूर किया है। तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने हो जाएंगे, एक को छोड़ के बाकी सब, मींस 64 माइनस 1। तो इसका मतलब 63 वेज से 63 वेज टू आंसरिंग
इनकरेक्ट आंसर मीन्स रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस के लिए है, ऑल क्वेश्चंस। तो ये कुछ था। इसी तरीके से देखें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 18 था। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 19 देखते हैं। लास्ट एग्जांपल है, कहा गया द स्ट्रेट लाइन्स L1 L2 एंड L3 आर पैरेलल एंड लाई इन द सेम प्लेन। एग्जांपल नंबर 19 इनकम्प्लीट है बुक। एग्जांपल नंबर 19 ये कुछ इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 19 हम देखते हैं। हमारे पास जो आया है इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है द स्ट्रेट लाइंस L1 L2 L3 आर पैरेलल एंड लाई इन द सेम प्लेन, अ टोटल नंबर m पॉइंट्स आर टेकन। ये आपकी बुक है एग्जाम्पलर, इसी से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। यह एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। यहाँ देखो ये एग्जाम्पलर्स के ये क्वेश्चंस हैं, तो यही क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। यहाँ भी हम एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, या फिर बुक्स भी चलो अगर आ जाती है तो ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो उधर ये सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे। आप इसमें इस तरीके से हैं, फिर लॉन्ग आंसर, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इस तरीके से 64 क्वेश्चंस टोटल हैं। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मिसिंग था, वो जो हमारे पास आया है क्वेश्चंस, उसमें मिसिंग है थोड़ा सा। तो एग्जाम्पल नंबर 19 में है द स्ट्रेट लाइन L1 L2 L3 आर पैरेलल एंड लाई इन द सेम प्लेन। मींस तीन स्ट्रेट लाइन है L1 L2 L3 जो पैरेलल है। L1 L2 L3 ये तीन स्ट्रेट लाइन है, आर पैरेलल एंड लाई इन द सेम प्लेन। अ टोटल नंबर ऑफ m पॉइंट्स आर टेकन इन L1 में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसमें m पॉइंट्स हैं, L2 में n पॉइंट्स हैं एंड k पॉइंट्स आर इन L3। मींस L1 में m पॉइंट हैं और L2 में n पॉइंट्स हैं और k पॉइंट्स ऑन L3। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विद वर्टिसेस एट दीज पॉइंट्स आर। तो क्वेश्चन में कहा गया मैक्सिमम नंबर हम कितने इसमें बना सकते हैं ट्रायंगल्स, तो ये आपको पता करना है। तो यहाँ देखो तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो इसमें m पॉइंट है, यहाँ n पॉइंट है, यहाँ k पॉइंट है। तो हमें पता है इसके अगर लेंगे तो हम पैरेलल ही हो जाएंगे। मींस m इसके m पॉइंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इसके भी n पॉइंट पैरेलल होंगे। तो n पैरेलल, यहाँ m पैरेलल, ये सब तो एक ही लाइन के हैं, तो इनको तो लेना नहीं। इसका मतलब हम जब कोई बनाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ लेंगे, दो इसके लेने पड़ेंगे। इस तरीके से हमें पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक इसका, दो इसका, इस तरीके से हमें पॉइंट लेने हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो नंबर्स कितने आ जाएंगे, तीनों जोड़ लेंगे, m प्लस n प्लस k, m प्लस n k प्लस k। ये टोटल कितने पॉइंट है, m प्लस n प्लस k, ये टोटल पॉइंट है। तीन पॉइंट लेकर ट्रायंगल बनता है। तो नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आ जाएगी, या नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स m प्लस n प्लस k। मींस टोटल पॉइंट पता कर लेंगे। C3 तीन पॉइंट लेकर बनाना है, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है, m पॉइंट क्या है, एक लाइन में है, n पॉइंट एक लाइन में है और k पॉइंट एक लाइन में है। तो जितने लाइन बना रहे हैं, मींस एक ही लाइन के पॉइंट कभी ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ किस तरीके से एक पॉइंट इसका लिया जाएगा, दो इसका लिया जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट लिया जाए, दूसरी जगह से लिया जाए। मींस अगर पैरेलल लाइन है इस तरीके से, तो यहाँ ट्रायंगल या तो ऐसे बन सकता है या यहाँ से लिया जाए इस तरीके से, यहाँ से पॉइंट बनाया जा सकता है इस तरीके से। ये सब तो बन सकते हैं, यहाँ से तो बन सकता है, लेकिन एक ही में नहीं बनेगा, एक ही लाइन में। तो वो सब हटा देना है। माइनस m C3 तीन पॉइंट जो इसके लेकर बनाए जाएंगे वो हट जाएंगे। इसी तरीके से n वाले जो एक लाइन में है वो हट जाएंगे और k वाले एक टाइप लाइन में है वो हट जाएंगे। यहाँ k दे रखा है k C3, तो टोटल आ जाएगा m प्लस n प्लस k C3 माइनस m C3 माइनस n C3 माइनस k C3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये आगे आपके इनपुट का काम करेगा। एग्जाम्पल अब शुरू करते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल ने उस एक्सरसाइज का नाम रखा है 7.3, लेकिन वो 7.3 मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से, 7 ही है, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है इसमें, उसमें तीन तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 मींस एक्सरसाइज 7। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज, अब एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइजेस क्वेश्चन सब वही है, सोल्यूशन आपको सब मिल जाएंगे, बस कैसे हुए हैं देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया 8 चेयर्स आर नंबर्ड
1 to 8 मीन्स 8 चेयर्स हैं, 8 चेयर्स कहीं पर हैं, इस तरीके से नंबर 1 to 8 लिखा हुआ है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 चेयर्स रखी हुई हैं। अब कंडीशंस क्या है, 8 चेयर्स आर नंबर 1 to 8, 2 women and 3 men wish to occupy 1 chair each। इसमें से 2 women and 3 men, चाहे 2 women प्लस में 3 men, इनको एक चेयर पर बैठना है। फर्स्ट द वुमेन चूज द चेयर्स फ्रॉम एमंग्स द चेयर्स 1 to 4, तो 1 to 4 में सबसे पहले क्या, पहले वुमेन ले रही है, ये चेयर ले लेती है फर्स्ट 1 to 4 में, एंड देन मेन सेलेक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग चेयर्स, फिर मेन लेते हैं। तो पता है क्या करना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, तो अरेंजमेंट कितने होंगे, मींस नंबर ऑफ परम्यूटेशन पूछा गया है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, क्वेश्चन इज कि फर्स्ट 2 वुमेन हैव टू सीटेड फर्स्ट 4 सीट्स, क्वेश्चन इज फर्स्ट 4, क्वेश्चन में कहा गया हाँ, फर्स्ट द वुमेन चूज द चेयर्स फ्रॉम अमंग्स द चेयर्स 1 to 4, चेयर्स 1 to 4 में से पहले वुमेन लेंगी, तो इसका मतलब कुल टोटल कितनी है, 4 चेयर है, 4 में से 2 तो वुमेन ने ले लिया, तो कितने मेथड हो गए, 4p2 हो गया, क्योंकि अरेंज भी करना है, तो 4 में से 2 सीट तो ले लिया। अब कितनी बची, अब 2 सीटें तो ले लिया, 6 सीटें बची, अब 6 में कौन लेगा, 3 मेन है, तो इंटू 6p3, अरेंज भी करना 6p3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4p2 इंटू 6p3, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 6 का करेंगे, 4 इंटू 3 ये पहले वाले का होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, ये सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ 12 आ गया, और यहाँ हो गया 20, यहाँ भी आ गया 120, तो 1440 ये आपका आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रचित, एक कोई वर्ड लेटर है रचित, इस लेटर से बनाया गया है कोई वर्ड, RACHIT से बनाया गया है, यहाँ देखो रचित वर्ड में सब डिफरेंट है, जितने इसमें लेटर्स हैं सारे सबके सब डिफरेंट है, तो रचित दिया गया है, आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एज लिस्टेड इन डिक्शनरी, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड रचित, मींस रचित एक वर्ड है, इसको अगर डिक्शनरी में लिखा जाए तो रचित की रैंक क्या होगी, रैंक मतलब किस नंबर पर आएगा, तो इसको लिख के देखें, लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले लेटर कौन सा आएगा, पहले ए आएगा, उसके बाद ए से बाद सी आएगा, सी के बाद कितना क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर जे के एल एम एन आर आएगा, फिर लास्ट में टी आएगा, तो टोटल कितने हैं, 6 लेटर्स हैं, 3 6 लेटर्स हो गए। तो अब देखो ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि एक ए को छोड़ दिया जाए तो 5 लेटर्स आएंगे, टोटल 6 हैं। सी से भी 5 फैक्टोरियल होगा, यहाँ से भी 5 फैक्टोरियल होगा, आई से भी 5 फैक्टोरियल होगा। अब आर्स वाला तो हमें लेना ही है, तो टोटल कितने 5 फैक्टोरियल में 120 ये शुरू में आ जाएंगे, ए से स्टार्ट, सी और एच से भी 120, इसी तरीके से आई से भी स्टार्ट होने वाला 120, ये तो यहाँ वैसे हो जाएगा। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा रचित, तो रचित देखो सारा कुछ स्पेलिंग एक जैसा ही है, क्योंकि आर अगर यहाँ आ गया, आर के बाद ए आएगा, ए के बाद सी आएगा, एच आएगा, आई आएगा, उसके बाद टी आएगा, इसका मतलब इसके बाद वाला जो लेटर आएगा वो आर से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला लेटर ही, पहला ही वर्ड ही क्या आएगा, मींस फर्स्ट वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम आर इज क्या आएगा, आर, उसके बाद ये सारा कुल अल्फाबेटिकली ACHIT, तो सबसे पहला वाला ही आ जाएगा। तो टोटल ये कितना है 120 इंटू 4 मीन्स क्या होगा 124 इंटू 120 प्लस में एक जो आएगा यहाँ मीन्स ये, तो क्या आ गया यहाँ पर 480 फर्स्ट वर्ड जो होगा वो आपका हो जाएगा रचित, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस का आंसर देना है आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस में, टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से 7 क्वेश्चंस का आंसर देना है, which are divided into 2 groups, 2 ग्रुप में बटा हुआ, each containing 6 questions, मीन्स क्या है हर 7 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस 2 ग्रुप में बटा हुआ है, मीन्स ये 12 क्वेश्चंस है लेकिन 2 ग्रुप में बटा हुआ है, मान लो ये भी 2 ग्रुप है तो 6 क्वेश्चंस में बटा हुआ है, containing 6 questions, he is not permitted to attempt more than 5 questions,
वो 5 क्वेश्चन से ज्यादा कर नहीं सकता मैं, लेस आर इक्वल टू 5 क्वेश्चन दोनों में से होना चाहिए, यहाँ से भी लेस आर इक्वल टू 5 क्वेश्चन होना चाहिए। अब उसके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, ये फ्रॉम आइदर ग्रुप, तो और करना कितना 7 क्वेश्चन है। तो अब वो कैसे करे, मान लो पहले वाले से सेक्शन से, जो फर्स्ट सेक्शन है वहां से वो मान लो 5 क्वेश्चन ले लेता है तो दूसरे से 7 लेना पड़ेगा, इससे 6 ले लिया तो दूसरे वाले से, टोटल इसको कितना करना है, टोटल करना 7 क्वेश्चन। तो पहले से 5 लेगा तो दूसरे से 2 लेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 5 ले सकता है। फिर अगर इससे 4 लिया तो दूसरे वाले से 3 लेना पड़ेगा। यहां से अगर उसने ले लिया 3 लिया तो यहां से फिर उसको लेना पड़ेगा 4, ज्यादा से ज्यादा 5, और या फिर इससे अगर 2 ले लिया इससे, तो यहाँ क्या हो जाएगा दूसरे वाले से 5। तो यहाँ क्या कितनी पॉसिबिलिटीज आई, 5 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 4 3 का हो सकता है, क्योंकि टोटल 7 ही आएगा। इसी तरीके से 3 4 का हो सकता है और 2 5 का हो सकता है। टोटल 7 आना चाहिए, 5 क्वेश्चन से ज्यादा जाना नहीं है। तो 1 क्वेश्चन लेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 6C5 इंटू 6C2, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, और का बीच में हम प्लस लगा देते हैं। या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है 6C4 इंटू 6C3, और या फिर 6C3 इंटू 6C4 मीन्स इसी का ट्वाइस हो गया 6C4, या फिर 6C2 इंटू 6C5। तो यहाँ पर आप देखोगे 6C5, तो ये दोनों वही हैं जो यहाँ रिपीट किया गया है। आप देखो ये चीज यहाँ रिपीट है और ये वाला इधर रिपीट है। तो आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू, यही दोनों जोड़ देते हैं, 6C5 का मतलब 6 होता है और 6C2 का मतलब होता है 6 इंटू 3, 6 इंटू 5/2 मीन्स 15 होता है। और ये आपका हो गया 6C5 का 6C1 के बराबर था। 6C4 का मतलब होता है 6 इंटू 5/2, तो 6C4 के बराबर मीन्स कितना होगा 6 इंटू 5 मीन्स 15 हो गया, 62 64। और 6C3 कितना होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 20 होता है, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर, इन्हीं को जोड़ देना है। तो 90, और यहाँ कितना हो जाएगा 90, 15 दूना 30 मीन्स यहाँ हो गया 300 और यहाँ हो गया 90, तो 390 इंटू 2। तो जो कुछ आया इसको अब जोड़ दोगे, 15 दूना 30 मीन्स 390 यहाँ गया, ठीक है। तो 390 इंटू 2, तो जो कुछ है वो आपका आंसर होगा, वो आप चेक कर लेना कैलकुलेशन। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 है, आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन ए प्लेन नो 3 आर इन द सेम लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स which are collinear. Find the number of lines that can be formed joining the points. Means there are 18 points, 18 पॉइंट हैं, 18 पॉइंट्स में से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 18 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, 5 पॉइंट्स क्या इसमें से एक लाइन में है, ये एक ही लाइन में है। तो मीन्स 18 पॉइंट्स तो हमारे पास टोटल हैं और उसमें से 5 पॉइंट्स एक लाइन में है। हमें करना क्या है, नो 3 आर इन द सेम लाइन, ठीक है, एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स यहाँ कोलिनियर है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड जॉइनिंग द 3 पॉइंट्स। तो पूछा गया कितने लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ देखो 18 पॉइंट्स हैं, तो 18 में से 5 निकाल दिया गया तो कितना आया 13 बन गया। 18 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है शायद क्वेश्चन में, चलो जो भी है, आउट ऑफ 18 पॉइंट्स नो 3 आर इन द सेम लाइन, ठीक है, एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स यहाँ से निकाल दिए गए, मतलब एक लाइन में है। तो कितना आ जाएगा विच आर कोलिनियर, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो कितने लाइन बनाई जा सकते, तो 18 पॉइंट से कितनी लाइन बनाई जाती है, 18C2 होता, लेकिन यहाँ पर 18 नहीं है, उस 5 पॉइंट्स उसमें से निकाल दिए जाएंगे क्योंकि 5 पॉइंट से एक ही लाइन बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 13 आएंगे, तो 13C2 और प्लस में एक लाइन और है। ये क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स लग रहा है। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा, आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन ए प्लेन नो 3 आर इन द सेम लाइन एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट है 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी
फॉर्म्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 13 नहीं, पॉइंट इनको भी इंक्लूड करना है, मींस 18 पॉइंट्स तो दिया ही गया है। 18 C2 ये तो टोटल आपका लाइन बन गई। उसमें से कहा गया 5 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, क्योंकि ये भी यहाँ इंक्लूड होंगे इस तरीके से। एक लाइन में मान लो 5 पॉइंट है, तो यहाँ आपका जब आपका लाइन बनेगी तो एक यहाँ से भी लिया जा सकता है, मींस 18 पॉइंट इसको भी इंक्लूड किया जा सकता है एक में, तो 2 पॉइंट में ये 5 पॉइंट भी आ जाएंगे। मींस अगर 5 पॉइंट एक लाइन में है तो ये भी इनका एक एक पॉइंट काम आ जाएगा। तो 18 C2 इतना आ गया। लेकिन इसमें से जो ये आपस में नहीं मिलेंगे 5, मीन्स अगर आपस में 5 नहीं लेंगे तो ये -5 C2 आ गया। इसका मतलब और एक ये खुद लाइन बना देंगे 5 के पांचों, 5 पॉइंट से एक लाइन तो ये बन गया। और यहाँ पर जो हटाया गया क्योंकि ये आपस में तो मिलेंगे नहीं, उनसे भी लाइन 18 C2 में आ जाता है, तो नंबर ऑफ लाइंस क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो 18 पॉइंट्स और इस तरीके से। बाकी सिंप्लीफाई कर लेना है। 18 C2 आपका कितना आ जाएगा, 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 C2 मीन्स 5 इंटू 4/2 प्लस में 1 कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लोगे, यहाँ 9 आ गया, ये 153 माइनस में 10 प्लस में 1, तो ये आपका 144 आ जाएगा। और दूसरे तरीके भी होते हैं करने के, लेकिन चलो ये सबसे सिंपल फॉर्म है यहाँ पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि we wish to select 6 persons from 8, but if the person A is chosen, then B must be chosen. In how many ways can selection be made? कह रहे हमें 6 persons from 8, अगर हमें 6 persons को सिलेक्ट करना हो आउट ऑफ 8 में से अगर 6 लोगों को सिलेक्ट करना है, लेकिन कंडीशंस यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कि टोटल पर्सन है 8 पर्सन, इसमें से हमें 6 को सिलेक्ट करना है। अब 6 को सिलेक्ट करना है तो कंडीशन साथ में क्या है, बट इफ द पर्सन ए इज चूजन, अगर ए को आपने चूज किया तो परेशानी क्या है इसमें, देन बी मस्ट बी चूजन, तो ए के साथ में बी को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बी फिर इसके बिना नहीं आएगा, तो ए के साथ तो बी मिलेगा। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। पहला केस है कि ए इज चूजन, दूसरा केस हो सकता है ए इज नॉट चूजन, ए इज नॉट चूजन, दोनों केस हो सकते हैं। तो अगर ए को जो आपने चूज किया तो बी आपको फ्री में मिल गया, इसका मतलब 6 में से 2 तो आपको मिल ही गए, और तो 8 में से 2 में 6 बचे, तो आपको क्या है इसके साथ तो बी मिल गया फ्री में। तो अगर बी फ्री में मिल गया तो टोटल कितने हुए, फिर आपको 2 तो मिल गए, 4 और चाहिए, तो 6 में से केवल 4 ही सिलेक्ट आप करोगे। इसी तरीके से अगर ए को आपने नहीं लिया, तो आपके पास 7 रह गए, 7% में से 6 देना है, तो पॉसिबिलिटीज आपके पास कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ चॉइसेस जो आपके पास है 2 तरीके से लिए जा सकते हैं, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल किस तरीके से, या तो आप 6 में से 4 लो, मींस इफ ए भी साथ में है, मींस आपका जो 2C2 है 2 या तो है ही है साथ में, ए और बी, मींस इसके 2 पार्ट बन गए, ए और बी साथ में, ए के साथ बी आ गया। या फिर इस तरीके से अगर मान लो उसको छोड़ दिया आपने, ए को सिर्फ छोड़ना है, बी तो ले सकते हो, बी अकेले आ सकता है, लेकिन ए अगर लिया तो बी उसके साथ में जरूरी है। तो 7 6 सी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कुछ है 6C4 कितना आ जाएगा 6C2 होता है 15 इंटू 1, 6 इंटू 5/2, और 7 6 7 होता है, तो कितना आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है हाउ मेनी कमिटी ऑफ 5 पर्संस, how many committee of 5 persons with a chairperson can be selected from 12 persons. When there are 12 persons in a committee in which one is chairman, तो अब 12 persons में कहा गया एक तो चेयरमैन आपको सिलेक्ट करना है, तो हाउ मेनी 5 persons मींस 12 persons में से क्वेश्चन है कि we have to choose 5 persons out of 12 persons in which one is chairman. How many committee of 5 persons with a chairman can be selected from 12 persons. तो 12% में से आपको एक तो चेयरमैन ही हो गया, जब एक चेयरमैन होगा तो कितना आपको मींस एक तो उसको सिलेक्ट करना ही करना है, तो आप चेयरमैन किसको बना सकते हैं 12 में से कोई एक। उसके बाद में क्या है आपके पास 12 में से कोई एक चेयरमैन बन सकता है, तो 12C1 आपका एक तो ये हो ही गया 12 में से कोई एक। इसके बाद में कितना, जब एक आपने ले लिया तो कितना रह गया फिर
फिर आपके पास है हाउ मेनी कमेटी ऑफ द पर्सन विद ए चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन, ठीक है। फिर आपके पास 11 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, 11C4, तो एक तो ये है ही है, मीन्स ये 12 में से कोई एक हो सकता है, तो एक तो ये हो गया इंटू 11C4, तो जो कुछ आया उसी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 12 इंटू 11C4 जितना आए या ऐसे रख दो, 11C4 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इंटू 330, तो जो भी आया है हाँ कितना आ जाएगा 36 और ये 9, जितना भी कैलकुलेशन चेक कर लेना है जो भी आया। 7th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th में कहा गया है कि हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स। मीन्स कोई आपको नेम प्लेट बताना है ऑटोमोबाइल का, और नेम प्लेट इस तरीके से है कि 2 तो इसमें अल्फाबेट आएंगे, मीन्स 2 तो अल्फाबेट आएंगे, मान लो अल्फाबेट है इस तरीके से, इसके बाद में 3 डिजिट आ रही हैं, 3 यहाँ डिजिट आ रही है, D1 D2 D3 इस तरीके से डिजिट आ रही हैं। तो पूछा क्या गया है इसमें कि आपको पता क्या करना है, हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स, 2 डिफरेंट लेटर मीन्स 26 में से 2 लेने हैं, फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स, उसके बाद में 3 डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स कितनी होती हैं टोटल, ये होती हैं 10 0 to 9 मीन टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, और अल्फाबेट कितने होते हैं 26, तो 26 में से आपको 2 लेना है, मीन्स 26C2, उसके बाद में क्या करना, उनका अरेंजमेंट भी करना है, मीन्स 2 फैक्टोरियल भी साथ में रहेगा, इनटू यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा 0 to 9 वाले में अगर देखें तो आपको सबसे पहले 10 डिजिट में से 3 लेना है, 10C3 लेना है, उसके बाद इंटू 3 फैक्टोरियल भी करना है, क्योंकि आपस में वो अरेंज भी कर सकते हैं। तो यही आपका ये आ जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ चॉइसेस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ जो भी है यहाँ नंबर ऑफ नंबर प्लेट, ऑटोमोबाइल नंबर प्लेट्स। पहले आपको क्या करना, जब आपके पास बहुत सारे हैं नंबर हैं तो उसको चूज करना पड़ेगा, तो अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 26 इंटू 25 अपान में 2 फैक्टोरियल 2 यहाँ पर इंटू 10C3 मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3 यहाँ है ही है, मीन्स यहाँ भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब मल्टीप्लाई है 26 इंटू 25 इंटू 10 9 8 10 9 8 जितना मल्टीप्लाई करके आ गया वो आपका आंसर हो गया 25 × 200, आसान ही है 25 × 200 यही मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 52 इंटू 9 504 के बाद कुछ आएगा ऐसे ही। तो यहाँ पर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 ही था ये, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 ही था, 7 ही है हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स, एक अब ये कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, तो यहाँ यही है सबसे खूबसूरती इसमें सीखने वाली बात यह है कि आपको माइंड को खूब घुमाना है, कहाँ अरेंजमेंट करना है, कहाँ कॉम्बिनेशन करना है, तो आपको जितना आपकी माइंड को आपका घूमेगा उतना ही शार्प माइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको जितना क्वेश्चन किए जाए आपके एक तरीके प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, तो इसीलिए ओलंपियाड में ये रखा गया IMO में, मीन्स इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड किया गया कि ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस ज्यादा है, इससे स्टूडेंट का या पर्सन का माइंड टेस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 6 रेड balls, determine the number of ways in which 2 black balls and 3 red balls, इसमें से लेना क्या है 2 black balls and 3 red balls लेना है, can be selected from the lot। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि there are 5 in a bag, there are 5 black balls and 6 red balls, we have to choose 2 black balls and 3 red balls from this lot, means from this bag। तो आपको क्या कहते हैं सीधा कॉम्बिनेशन करना है, क्योंकि बॉल में कोई अरेंजमेंट की बात ही नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास कितनी आएंगी, ये सारी चीजें आपको बहुत सारे लिंक है, इसका सीधा लिंक प्रोबेबिलिटी से है, आप यही चीज आगे देखोगे
तो 5 में 2 एंड 6 से 3 सिंप्लीफाई कर लेना है। 5c2 मीन्स हो गया 5 इंटू 4 मीन्स 10 आ गया, और 6 से 3 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 मीन्स 20, तो 10 इंटू 20 दैट इज 200। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर टुगेदर इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट ऑकर टुगेदर। दैट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, बट कंडीशन इज कि देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको एक साथ ही रखना है। मीन्स अगर यहाँ पर इस तरीके से मान लो n ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ आपको n ऑब्जेक्ट्स दे रखा है, ये अप टू ये n ऑब्जेक्ट है, मान लो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें से चूज कितना करना, r आपको लेना है, लेकिन कंडीशन है कि 3 जो भी हैं 3 ये एक साथ ही रहेंगे। जब 3 एक साथ रहेंगे तो फिर आपके पास चॉइस क्या रहेंगे, 3 हमें लेना ही लेना है, ये 3 साथ में रहेंगे। तो 3 जब साथ में रहेंगे तो हमें लेने के बाद कितने, मतलब 3c3 तो आपको लेना ही लेना है। तो बाकी कितने बचे, सिलेक्ट कितना हुआ करना है, मीन्स n-3 में से r-3 लेना है आपको। ये हमारे पास ये तो आ गए चॉइस। अब इन्हीं को अरेंज करना है। अब जब अरेंज करने जाएंगे तब देखो क्या आएगा, अब इनको ये हमें अरेंज करना है, हैव टू अरेंज, ये तो सेलेक्ट किया गया, हैव टू बी अरेंज्ड। अब इनको अरेंज करने जाओगे तब क्या होगा, अब ये जब अरेंज करने जाओगे तो आप देखो ये कितना r-3 तो यहाँ पर है, और एक ये आ गया +1 हो गया। मीन्स आप जब अरेंज करोगे तो r-2 आ जाएगा, r-2 फैक्टोरियल। उसके बाद में क्या होगा, 3 ये आपस में भी चेंज होंगे, क्योंकि 3 ये इनको आपस में इंटरनल अरेंजमेंट कर सकते हो, तो फैक्टोरियल 3। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा कि हम इनको तो अरेंज कर ही रहे हैं, ये r ये इधर से और ये भी आ जाएगा। तो टोटल नंबर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आ जाएगा कि पहले सेलेक्ट किया गया हम 2 स्टेप में, पहला स्टेप हमारा क्या है, ये स्टेप फर्स्ट होगा, तो 2 स्टेप में मीन्स इनकम्प्लीट, और दूसरे स्टेप में जब ये कर लोगे तब कंप्लीट होगा। तो दोनों स्टेप पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला काम है 3c3 का मतलब 1 ही होता है, तो आपने क्या किया, n-3 cr-3 किया पहले, क्योंकि ये तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी यहाँ। फिर हमने क्या किया, इनको आपस में अरेंज किया, 3 फैक्टोरियल वाले ये और एक ये जुड़ जाएगा r-2 में, तो r-2 का फैक्टोरियल कर दिया। इसी को सिंप्लीफाई जब कर देते हैं परमुटेशन के फॉर्म में, तो आंसर ज्यादातर ऐसे लिख दिया जाता है, n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ क्या होता है, फैक्टोरियल r-3, इस फॉर्म में लिख दिया जाता है। और यहाँ क्या होता है, r-2 और इस r-2 और उसके बाद वाला नंबर क्या आ जाएगा, r-3 फैक्टोरियल। यहाँ क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3। तो अब क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो ज्यादातर क्या क्वेश्चन दिया जाता है, यहाँ पर आपका ये भी आ जाएगा, n-r भी आ जाएगा। तो इसी को इस तरीके से लिख दिया जाता है, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये वास्तव में लिख क्या दिया जाता है। इसी को लिखने का तरीका क्या होता है कि n-3 बुक में ये फॉर्मूला दे रखा है, n-3 r-3, क्योंकि डिफरेंस इनका n-r ही रहेगा। और यहाँ कर देते हैं r-2, क्योंकि जल्दी में r-2 और फैक्टोरियल 3, तो ये आंसर दे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये आया कहाँ से है। इसका बेसिक लॉजिक ये है कि पहले आपने उनको अलग अलग कर लिया, और जो आपके पास आपकी मजबूरी है कि वो साथ में रहेंगे, उनको आप अलग नहीं कर सकते, वो इंक्लूडेड है ही हैं, तो उनको साथ में रखा। फिर वो जब अरेंजमेंट करोगे तो वो आ जाएगा, वो आपको अरेंजमेंट में कहीं भी हो सकता है। मीन्स ये जो आपके 3 हैं ये यही नहीं रहेंगे पहले नंबर पर, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, ये घूम फिर के कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। इसलिए क्या होगा, इनका अरेंजमेंट जब होगा तो r-2 प्लेसेस पर ये रखे जा सकते हैं, तो वो r-2 फैक्टोरियल यहाँ किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल सो दैट नो वॉवेल्स आर टुगेदर। यहाँ भी वही क्वेश्चन, टी ट्रायंगल, TRIANGLE। यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो हम कर रहे हैं ये हम एग्जाम्पलर की बुक से कर रहे हैं, NCERT, क्योंकि कुछ हमारे सब्सक्राइबर अब्रोड वाले हैं, तो वो बुक्स या तो रखें, आइदर दे की बुक NCERT एग्जाम्पलर, और दे कैन डाउनलोड, otherwise they listen what I am telling, so by this they can understand what is the problem.
यहाँ देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स टी कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स अलग अलग कर देते हैं, देन टी आर एन जी एल एंड आई ए एंड ई, ये 3 तो वॉवेल्स हैं और ये बाकी कॉन्सोनेंट हैं। तो कॉन्सोनेंट 5 हैं और ये 3 वॉवेल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 4 4 8 हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है दैट इज लेटर्स ट्रायंगल सो दैट नो वॉवेल्स आर टुगेदर, मींस वॉवेल्स टुगेदर ना रहे। तो दो तरीके हैं, या तो सबको ऐड करके वॉवेल्स टुगेदर वाला माइनस कर दें, जो एनसीईआरटी में हमने परमुटेशंस वाले क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो अप्रोच हम नहीं लगा रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस को ध्यान में रख के लगा रहे हैं। तो हम अप्रोच क्या लगा रहे हैं कि इसको अलग अलग इनके लिए कितनी फैसिलिटीज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को सेट कर लेंगे। तो कॉन्सोनेंट है कितने, 5 जगह पर रख लेंगे इनको, इस तरीके से 5 जगह रख लेंगे। इस जगह रख दिया गया, जो आपका टी ये वाला कॉन्सोनेंट ये यहाँ रख दिया गया, और जो बीच में है मीन्स इसको हमने रख दिया तो कितने 5 फैक्टोरियल बेस से, तो 5 फैक्टोरियल से टी आर एन जी एल मीन्स ये कैन बी अरेंज, इनको अरेंज कर दिया गया। अब बाकी कितने पास हमारे पास बचे 5 फैक्टोरियल के बाद में, यहाँ बचा एक यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ, क्योंकि दूर दूर रखने हैं, बीच में रखने हैं 4 और 5, एक इससे ज्यादा होता है, जितने होते हैं यहाँ पर लेटर 6। तो बाकी 6 जगह पर हमें क्या करना है, 3 जगह भरनी है, तो उसके 6p3 मेथड होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो टोटल मेथड आएगा यही आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल मेथड बन जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। That is 5 factorial means 120 into 6p3 means 6 into 5 into 4। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 20 मीन्स कितना आ जाएगा 14400। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 मीन्स हमें पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 6000 पता करना है, और कंडीशंस क्या है, लेस देन 7000 मींस 6000 से बड़ा हो और 7000 से इससे आपका कम हो, लेस देन 7000, विच आर डिविजिबल बाय 5। कंडीशंस ये है कि 5 से डिविजिबल भी हो। साथ में यह है प्रोवाइडेड दैट नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड। ये कंडीशन को ध्यान रखा जाता है, इफ वी हैव गिवन कि डिजिट इज नॉट रिपीटेड देन ओनली वी कंसीडर डिजिट इज नॉट रिपीटेड, अदरवाइज if it is not given then digit may be repeated, that means अगर कोई नंबर 6666 है 666 लिया जाएगा। तो यहाँ देखो 6000 और 7000 के बीच में मींस इसके बीच में नंबर चाहिए, लेकिन वो नंबर चाहिए जो रिपीट ना हो, डिजिट रिपीट ना हो, साथ में 5 से डिविजिबल हो, ये हमारी कंडीशंस है। तो 5 से डिविजिबल भी साथ में रखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 से अगर डिविजिबल है तो लास्ट में हमें पता है प्रोवाइडेड, और नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 600 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 प्रोवाइडेड दैट मींस डिजिट हम कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखो उधर, अब इसके बीच में जो भी नंबर आएगा उसमें ये तो कंफर्म है कि पहली डिजिट तो 6 ही आएगी, उसके बाद में टोटल कितनी डिजिट भरनी, यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, यहाँ लास्ट में 0 और 5 से ही रख सकते हैं, 0 या फिर 5, क्योंकि नंबर अगर कोई 5 से डिवाइड होगा तो लास्ट में 0 और 5 ही होगा। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है उसके लिए तो चॉइसेस है, यूनिट डिजिट कैन बी ओनली 2 वेज, आइदर 5 और 0। तो यहाँ तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब क्या है, अब आपको ये देखना है कि बाकी यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज आई। एक नंबर अगर यहाँ हो गया तो इधर कितना आएगा, 6 तो होना नहीं है, 6 नहीं, एक नंबर ये निकल गया, तो बाकी रेस्ट कितनी हुई, रेस्ट कितने आपके पास चॉइसेस हैं, रेस्ट डिजिट्स आपके पास चॉइसेस ना तो 6 होनी है ना 0 या 5 में से कोई एक, तो 2 निकल गया, तो कितना बचा 8। तो 8 में से आपको कितनी लेनी है, 2 लेनी है, और दोनों को अरेंज करना है। तो 8p2 बेस से तो टोटल नंबर क्या आ जाएंगे, तो नंबर्स आर 8p2 इंटू 2 बेस से 0 और 5 भर सकते हैं।
तो टोटल क्या जाएगा यहाँ पर 8p2 मीन्स होगा 8 इंटू 7 इंटू 2, तो ये आ गया 112 आ जाएगा 56 का ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि देर आर 10 पर्सन्स नेम P1 P2 P3 P10, देर आर 10 पर्सन्स P1 to P10 इनके नाम है। Out of 10 persons, 5 persons are to be arranged in a line such that in each arrangement P1 must occur, whereas P4 and P5 do not occur. Find the number of such possible arrangements. अब क्वेश्चन में है कि P1 P2 P10 है, लेकिन out of 10 persons 5 persons are to be arranged। इसमें से हमें लेना कितने 5 persons को है, 5 persons को हमें चूज करना है, लेकिन कंडीशन है 5 persons में ये है इन ए लाइन सच दैट इन ईच अरेंजमेंट, हर एक अरेंजमेंट में P1 तो रहेगा, इसको जाना नहीं है, और P4 P5 को हमें लेना नहीं है, एंड P4 P5 को हमें इनको लेना नहीं, इनको बुलाना नहीं है। तो P4 P5 रिजेक्टेड है। इसका मतलब 10 में से हैं कितने, केवल 8 ही काम के हैं। मींस 8 में से हमें कितने लेने हैं, 8 में से हमें अरेंज भी करना है, लेकर सिलेक्ट नहीं, इनको बिठाना भी, अरेंज करना, दिया हुआ लाइन में अरेंज भी करना है, तो P लगेगा। तो 8 में हमें कितने लेने हैं 4, क्योंकि P1 तो आपके पास मजबूरी है, तो 1 तो रहेगा, ये तो आपका रहेगा, इसके पास, इसके लिए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। P1 तो आपका रहेगा ही, मींस 1 P1 आ गया, मींस परम्यूटेशन इसका तो हो ही गया। और आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, केवल पॉसिबिलिटी आपके पास है 8 में से 8 नहीं 7, क्योंकि 2 तो इनको लेना नहीं, एक P1 ले लिया आपने, तो 7 में से 4 ही आपको देना है। तो 7p4 इसका आंसर आ गया। 7p4 मीन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये 30 हो गया, और 28 इंटू 30, तो 28 इंटू 3 जितना होता है 84 आएगा, 840 जितना है ये कैलकुलेट कर लेना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 था। एक सेकंड, इसको यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन कहा गया है, एक सेकंड क्वेश्चन में कहा गया देयर आर 10 पर्संस 5 पर्संस आर टू बी अरेंज्ड। ठीक है, यहाँ अरेंज इनको भी करना है, तो ये भी जाएंगे, मींस इसको भी अरेंज करना, हमने यहाँ 4 को ही अरेंज किया है। ठीक है, तो इसको पहले क्या करोगे, पहले 5 तो पूरा करोगे ना, जैसे बाकी क्वेश्चन में था, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को अरेंज करना है। मींस हम एक तो सिलेक्ट कर लिया, 1 तो हम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में 7 में से 4 को सिलेक्ट करेंगे, और एक तो हमारे पास ही है। उसके बाद जब हमारे पास आएंगे तो एक ये जो आपका आया है, मींस ये 1 C1 कर देते हैं, मींस एक तो हमारा है ही है। जब भी 5 आएंगे तो 5 को अरेंज करना है, ये है, मींस अरेंज ये भी तो जाएगा कहीं ना कहीं, जो P1 आपका है, P1 भी तो इस तरीके से कहीं पर जाएगा ना, 5 पोजीशन पर, मींस P1 भी कहीं भी जाएगा, 1 2 3 4 5, तो जो P1 की भी पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है, तो ये भी अरेंज किया जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7C4 इंटू 5 फैक्टोरियल। 7C4 आपका आ जाएगा 7 इंटू 6 और इंटू 7C3 के बराबर ही है, तो 7C5 अपान में 7C3 आपका 6 आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 बन गया, तो ये कैंसिल हो गया, इंटू 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, तो आपका क्या आ जाएगा 35 इंटू 120, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा 0 और 35 दूना 70, 7 आ गया, 35 7 42, तो 4200 आएगा शायद में, देख लेना आंसर जो कुछ है ये आ गया 35 में 70, 35 70 7 आया, 35 7 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान रखना अरेंजमेंट कितनों को करना है, जितने अरेंजमेंट करने हैं उतने ही फैक्टोरियल लगने हैं। जैसे हम गलती क्या कर रहे थे कि यहाँ पर, तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान आ गया कि एक को तो अरेंज ही नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है देयर आर 10 लैंप्स इन ए हॉल, इसी हॉल में 10 लैंप्स हैं, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। 10 लैंप्स हैं, हर एक स्विच इंडिपेंडेंटली हो सकता है, में एक दूसरे से लिंक नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, मींस देयर आर 10 लैंप्स। 10 लैंप्स, अब 10 लैंप्स में अगर एक भी लैंप जलेगा तो आपको लाइट आएगी, इसका मतलब एटलीस्ट वन इज ये स्विच ऑन। क्वेश्चन में कहा गया, अगर कहा गया ये इल्यूमिनेटेड है, तो मींस क्वेश्चन का कहने का तरीका क्या है
कि एटलीस्ट वन लैम्प इज स्विच्ड ऑन, ये पता करना है, स्विच्ड ऑन। तो यहां देखो हर एक लैम्प के साथ पॉसिबिलिटी क्या है कि आइदर स्विच्ड ऑन और स्विच ऑफ, हर एक के साथ दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल लैम्प कितने हैं 10, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ जाएगी 2 पावर 10 तक, लास्ट में 2 पावर 10। तो ये है, उसमें से एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें सभी स्विच ऑफ रहे, एक ही पॉसिबिलिटी है, ओनली वन पॉसिबिलिटी, ओनली वन पॉसिबिलिटी that each one is switched off, एक ही पॉसिबिलिटी है सबके स्विच ऑफ होने की। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, जो आपका इल्यूमिनेटेड कहा गया है, तो नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास कितनी है, या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इक्वल टू 2 टू द पावर 10 माइनस 1। तो 2 पावर 10 कितना आ जाएगा, 2 पावर 10 होता है 1024, इसमें से एक कम हो जाएगा, मींस 1023 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा गया है अ बॉक्स कंटेन्स, एक बॉक्स है, तो बॉक्स में क्या है, अ बॉक्स कंटेन्स 2 पावर, ए बॉक्स कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन्स 2 व्हाइट 3 ब्लैक, 2 व्हाइट and 3 black balls and 4 red balls, 4 red balls, correct, 2 white 3 black and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least one black ball is to be included in the draw? क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है कि इन ये बॉक्स कंटेन्स 2 white ball 3 black balls and 4 red balls. इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल्स, आपको लेना इसमें से क्या है, चूज कर कितना करना है, हमारा टारगेट क्या है 3 बॉल्स लेना है। अब 3 बॉल्स में कहा क्या गया है, 3 बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल, कंडीशंस क्या है, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल जरूर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो एटलीस्ट मतलब 3 ब्लैक बॉल्स हो सकते, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी लेकर चलनी है। तो यहाँ के जो पॉसिबिलिटी है उनको हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास चांसेस हैं। तो यहाँ देखो क्या है, हमारे पास क्या क्या चांसेस है, नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास क्या है, नंबर ऑफ चॉइसेस क्या है कि आपकी ब्लैक में से आप एक लो, मींस 3 C1, ब्लैक में से हमने एक लिया, लिख देते हैं मर्जी हो कि 1 ब्लैक, हम लिख देते हैं 1 ब्लैक और 2 ब्लैक और 3 ब्लैक, ये कंडीशंस है। अब पूरा हमें 3 बॉल करनी है, तो अगर 3 में से ये एक लिया तो 2 हमें और लेना पड़ेगा, तो 4 2 बाकी कितने हैं 6 हैं, तो 6C2 लेना पड़ेगा। दूसरा है अगर मैं से 3 में से 2 ले लिया तो हमें 6 में से बाकी जो रेस्ट हैं उनसे एक ही लेना पड़ेगा। अगर इसमें से तीनों ले लिया 3C3 तो हमें बाकी 6 में से कुछ नहीं लेना है। तो ये इसी को सिंप्लीफाई कर देना, 3 6C2 का मतलब होता है 6 इंटू 5 मीन्स 15, प्लस में 3C2 मीन्स 3 इंटू 6 प्लस 3C3 मीन्स 1 होता है। इन्हीं सबको जोड़ लेंगे तो 45 प्लस में 18 प्लस में 1, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45 और 18 मिलकर 63 प्लस 1 64, तो 64 पॉसिबिलिटीज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, इन क्वेश्चन नंबर 15 आप कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है में सॉल्व करना है, जो इक्वेशंस होते हैं इन NCR-1, कहा गया NCR-1, इसका वैल्यू दिया गया है 36। इसी तरीके से NCR इक्वल टू 84, NCR इक्वल टू 84, और साथ में दिया गया है NCR प्लस 1 126, NCR प्लस 1 इक्वल टू 126। आपको पता क्या करना है, यहाँ पर N और R का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे जैसे बाकी क्वेश्चन में करते हो, NCR-1 डिवाइडेड बाई NCR इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 84। एक तो ये इक्वेशन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, NCR डिवाइडेड बाई NCR प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 126। यहाँ से सेकंड इक्वेशन मिलेगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा, एक इक्वेशन एक इसका रिलेशन भी है, लेकिन आप ये वाला मेथड ज्यादा सही है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम NCR-1 मीन्स क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो इनके बीच डिफरेंस है, जिससे कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ है पहला n फैक्टोरियल, जो पहले इक्वेशन से इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करें तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय मीन्स उलट के जाना है, तो उलट जाना है तो फैक्टोरियल n नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ NCR के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ कैंसिल कर लेते हैं तो आप देखोगे ये कैंसिल 6 से हो जाएगा, 6 यहाँ पर 6 6 36 और 6 1 जा और 6 4 जा, और भी कैंसिल हो सकता है 2 3 जा और 2 3/7 आ सकता है, मीन्स ये 12 से कैंसिल था। तो यहाँ 3/7 आ गया पहला इक्वेशन। इसमें सिंप्लीफाई करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r फैक्टोरियल यहाँ r माइनस 1 है तो r बच जाएगा ऊपर, यहाँ n माइनस r है, यहाँ n माइनस r प्लस 1 है तो n माइनस r प्लस 1 एक ज्यादा होता है, ये बच जाएगा इक्वल टू 3/7। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 7r। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या आ गया 3n माइनस में 10r इक्वल टू -3। ये पहला इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन ले लो इसको, 3n 3r इधर लिया है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन इंप्लाइज दैट, सेकंड वाले से आप देखोगे तो सेकंड में NCR मींस आपका क्या है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वाला नीचे आपका आ जाएगा n फैक्टोरियल, यहाँ r प्लस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल, क्योंकि n में से r प्लस 1 माइनस होगा। यहाँ कैंसिल करोगे तो 6 से चलो पहले कैंसिल करते हैं, यहाँ 14 आ गया, यहाँ 2 और 6 1 जाए, सब 7 सेकंड 7 2 जा तो 2/3 आ गया, तो इधर है 2/3। तो सिंप्लीफाई करते हैं इधर, तो यहाँ आपका आ गया n फैक्टोरियल r प्लस 1 ज्यादा होता है r से, ऊपर r प्लस 1 आ गया, नीचे n माइनस r माइनस, यहाँ n माइनस r आ गया, इक्वल टू क्या है 2/3 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 2n माइनस 2r इक्वल टू 3r प्लस 3, इन सबको इधर लाओ तो 2n माइनस 5r इक्वल टू 3। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेना है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 3n और यहाँ पर 4n, तो माइनस n आ गया, माइनस n यहाँ कैंसिल हो जाएगा 10, यहाँ है -3 और -6 तो आ जाएगा -11। तो इसका मतलब n का वैल्यू तो आ गया 11। अब n का वैल्यू रख दो यहाँ कहीं से किसी इक्वेशन में, चाहे इसी में रख दो, तो n का वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा 2n 22 -3, तो 22 -3 नहीं ये गलत है, n -11 नहीं आएगा, कुछ गलत किया है यहाँ पर। n का वैल्यू क्या किया हमने, इसको -3 और इसको हमने किया है 6, तो -9 आएगा, यहाँ गलत कर रखा है। देखो 3n माइनस में 3n माइनस 4n मीन्स -n आया, यहाँ -3 और यहाँ -6 तो -9 आएगा। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, n का वैल्यू 9 अगर रखते हैं तो इधर किसी एक में रख दो, तो 2n मीन्स 18 -3, तो r का वैल्यू 3 आ जाएगा, n इक्वल टू 9 r इक्वल टू 3। तो ये दोनों वैल्यू आ गए, n इक्वल टू 3 और r इक्वल टू ये। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 15। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3 5 7 8 एंड 9 वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ देखते हैं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा दे रखा है एग्जाम्पल्स में, क्योंकि एक लेक्चर में 15 से 20 क्वेश्चन हो पाते हैं, तो यहाँ जितने भी लेक्चर बनेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20-20 क्वेश्चन के हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000, 7000 से ग्रेटर, इससे बड़ा नंबर होना चाहिए, दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट, आपके पास है 3 5 7 8 एंड 9, ये इतने डिजिट हैं, इन्हीं से बनाना है। और नंबर इंटीजर्स ग्रेटर देन इतना, दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, इन सबको लेना है, मीन सभी को ले सकते हो, 3 5 7 8 एंड 9। तो यहाँ देखो उधर अगर और नो डिजिट आर रिपीटेड ये भी कहा गया है, तो आप देखो अगर सबको 5 डिजिट का नंबर है तब तो 7000 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ देखना है कि हमें 4 डिजिट नंबर, दो पार्ट हो गए कि 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर्स,
दोनों ध्यान रखना है कि दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। 5 डिजिट नंबर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी 5 डिजिट नंबर रखोगे तो इस 7000 से तो बड़ा रहेगा। हमें प्रॉब्लम है 4 डिजिट नंबर से, मीन्स फर्स्ट वाला केस ये वाला। तो अगर 4 डिजिट नंबर रखो तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आएगी वो 7 8 9, इस यहाँ जो आएगा हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज है, इस 7 8 9 रखना पड़ेगा। तो जब 7 8 9 रखोगे तो यहाँ तो पहली जगह पर तो 3 पॉसिबिलिटीज ही हैं, ये 7 8 9, और बाकी यहाँ पर इस जगह से कितनी पॉसिबिलिटीज बची, यानी 3 पॉसिबिलिटीज और हैं। तो यहाँ कोई भी नंबर रख सकते हो, क्योंकि जब आपने 7 रखा रिपीट करना नहीं है। तो यहाँ पर तो 3 7 8 9 में से कुछ एक, और इनके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई टोटल हमारे पास है 5 में से एक निकल आया तो 4 बची। इनके लिए है 4p3, तो इसमें आ गया 3 × 4p3, ये पॉसिबिलिटीज आ गई, क्योंकि यूनिट डिजिट पर ध्यान रखना है, 7 रखना है, नहीं छोटा रख दोगे तो। और 5 डिजिट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 5 में 5 डिजिट आपके पास हैं, यहाँ 3 इसलिए 4 बचा, और उसमें से आपको सबको ले लेना है। तो 5 डिजिट में से आपको 5 डिजिट दे रखा, तो 5p4 ले सकते हो। तो 3p यहाँ हमारे पास इस तरीके से, और 5 वाले में आपने पांचों ले लिया, अगर 5 में से 4 लिया तब तो कोई बात नहीं बनेगी, तो 4 वाला तो हमने निकाल ही लिया। 5p5 या तो पांचों की बनाओ, मीन्स अगर 4 डिजिट का बनाओ तो ये ध्यान रखो, क्योंकि 4 डिजिट का 7000 से बड़ा करना है, और या फिर 5 के पांचों ले लो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हुई, मीन नंबर्स कितने आएंगे, इतने। तो 3 × 4p3, 4p3 का मतलब 4 × 3 × 2 प्लस में 5p मतलब 5 फैक्टोरियल मीन्स 120 होता है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा कि 312 × 672 आ गया, और यहाँ क्या है 120 है, तो दोनों जोड़ोगे 192। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया इफ 20 लाइन्स आर ड्रॉन इन ए प्लेन सच दैट नो 2 ऑफ देम आर पैरेलल एंड नो 3 आर कॉन्करेंट। मींस 20 लाइन्स है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 20 लाइन ऐसी बनानी है, 20 लाइन्स है, दे आर कह रहे हैं आर ड्रॉन इन ए प्लेन सच दैट नो 2 ऑफ देम आर पैरेलल, कोई भी पैरेलल नहीं है 20 की 20 लाइन्स में से, ये कोई भी पैरेलल नहीं है। साथ में क्या है, कोई कॉन्करेंट भी नहीं है, 3 लाइन आपस में नहीं मिल रही हैं, इस तरीके वाला सिचुएशन नहीं है, कॉन्करेंट भी नहीं है। इन हाउ मेनी पॉइंट्स विल दे इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इंटरसेक्ट के लिए कितनी जरूरत होती है, 2 लाइन का मिलना जरूरी होता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई यहाँ पर 20c2, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, 20c2 20 लाइन है, और ये और सभी कहा गया पैरेलल है नहीं, तो 20c2 सबके एक एक बार मिलेंगे 20c2। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 × 19/2, तो 190, इसमें कोई और चांस ही नहीं बनेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है इन ए सर्टेन सिटी ऑल टेलीफोन नंबर्स हैव 6 डिजिट्स, दे आर द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑलवेज बीइंग 4142। जो पहले डिजिट है हर एक के वो क्या 41 से स्टार्ट होंगे या 42 से स्टार्ट होंगे, 4142, 46 से स्टार्ट हो सकते हैं, 62 से स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर 64 से स्टार्ट हो सकते हैं। मीन्स अगर कोई नंबर डिजिट है तो इनसे स्टार्ट होंगे वो, मीन्स ये केवल 5 पॉसिबिलिटीज हैं कि ये केवल 5 चॉइसेस हैं कि इन्हीं से स्टार्ट होंगे। और बाकी कहा गया है ये नंबर हो गए हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स हैव ऑल 6 डिजिट डिस्टिंक्ट। अगर 6 के 6 डिजिट हैं, ये अगर डिस्टिंक्ट हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ देखो 2 अगर आप निकाल दोगे तो बाकी कितनी बची 8, तो 8 में से आपको 4 और लेना है, और यहाँ चारों अरेंज करना है तो 8p4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टोटल नंबर्स, सबसे पहले इनके अरेंजमेंट फर्स्ट 2 नंबर्स क्या आ जाएगा, नंबर्स ऑफ चॉइसेस आपके पास कितनी आ जाएंगे, नंबर ऑफ चॉइसेस पहले 2 के लिए अलग आ जाएगा, मीन्स फर्स्ट 2 प्लेसेस के लिए अलग होगा, इनटू रेस्ट 4 प्लेसेस के लिए अलग होगा। तो पहले 2 प्लेसेस के लिए आपके पास कितनी केवल 5 पॉसिबिलिटीज हैं, एक एक काउंट करके देख लिया गया, 1 2 3 4 5, यही 5 में से रहेगा। लेकिन दूसरे के लिए 8 बचा, 8 में क्योंकि 2 निकाल दिया हर एक में से, 8p4 आया, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 8 × 7 × 6 × 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या कितना आ गया 8 25 × 8, ये होगा 200, और ये आ गया 42, तो 42 84 8400। इस तरीके से आपके पास पॉसिबिलिटीज आ गई।
क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है इन एन एग्जामिनेशन, तो अब इतना हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक, बाकी हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे क्योंकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 टू 64 तक करना है। दैट मीन्स अभी हमारे क्वेश्चन लगभग बच रहे हैं 44, तो 2 वीडियो में बनाना ही पड़ेगा। तो ये इतना करिए, और इसमें आपको विदाउट एग्जाम्पलर आपको कम समझ में आएगा। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप या तो एग्जाम्पलर ले लें एनसीईआरटी की, या फिर डाउनलोड कर लें और उसके हेल्प से ही क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।